बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ लंच की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, दाल मूंग की। बड़ी आसान सी रेसिपी है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो यकीन करें कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है, मौसम ही इतना ज़्यादा ख़राब होता है और दिल करता है कि खाने में कुछ हल्का फुल्का हो। तो उससे रिलेटेड ही आज दाल मूंग की एक आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन टेस्ट में इतनी ज़्यादा मज़े की होगी कि आप चिकन या मटन को भी पीछे कर देंगे। अच्छा, इसका जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस इसको एक दफ़ा आप रखें और फिर भूल जाएं, बस बाद में आपने इसमें चीज़ें ऐड करनी। ये इतनी ज़्यादा आसान है बनानी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हाफ़ kg या फिर मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हाफ़ kg या फिर 1 पाव के बराबर दाल मूंग लेंगे। अच्छा सा इसे वॉश कर लेंगे। इसमें स्टार्च वाला पानी होता है, तो इसे आपने अच्छा सा बस वॉश कर लेना है। वॉश करके आपने इसे धो के रख देना है, ठीक है। अच्छा, जब हम दाल को वॉश करते हैं तो इसमें ना छोटे छोटे से ज़रे होते हैं, छिलके होते हैं, तो वो आपने लाजमी इसमें से रिमूव कर देने हैं, क्योंकि हम छिलके वाली दाल तो नहीं बना रहे ना। इस वजह से आपने वॉश इसे अच्छा सा कर लेना है। उसके बाद फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें खुला सा हम पानी डाल देंगे। मतलब आपने 1 लीटर के बराबर या उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी आपने ऐड कर देना है। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो दाल हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने धो के रखी हुई है। इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और आपने इसके नीचे जो आंच है ना वो बिल्कुल हल्की सी कर देनी है। अगर आप इसके नीचे आंच तेज़ करेंगे तो ये बॉयल आ जाएगा और बॉयल आने के साथ ही इसके ऊपर जितनी भी वो झाग सी है वो सारी नीचे गिर जाएगी। तो बस आपने नमक इसमें ऐड करना है, ऊपर ढक्कन दे देना है, हल्की सी आंच कर देनी है। आपने इसके नीचे आंच इतनी करनी है कि इसमें बॉयल ना आए, और इसी मतलब ना बॉयल आने के चक्कर में ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए। जब ये अच्छे से मैश हो जाएगी तो हम इसमें ये चीज़ें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें इसमें ऐड करें, खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। हल्दी ऐड करें, दड़ा मिर्च इसमें थोड़ी सी ऐड करें। मसाले जो हैं वो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चिकन फ्लेवर ऐड करने के लिए आप चिकन का पाउडर या फिर चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, ताकि इसमें जितने भी हमने मसाले ऐड किए हैं ना ये अच्छे से मिक्स हो जाए या फिर अच्छे से कुक हो जाए। ढक्कन ऊपर दे देंगे, थोड़ी देर हम इसे और कुक करेंगे बिल्कुल हल्की सी आंच पे। जब इसमें हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो समझ लें कि दाल जो है वो बिल्कुल कुकिंग वाले प्रोसेस में है, मतलब दाल अच्छे से कुक हो गई है। बस इसको हमने थोड़ा सा गाढ़ा करना है। उसके लिए आप कुंडी डंडे के साथ इसे इसमें जो मदना है वो आप मतलब एक जो रवायती तरीका है उसके साथ आप इसे मिक्स करें, और इससे दाल मिक्स बहुत अच्छी होती है। फ्लेम आपने बिल्कुल कम ही रखनी है, बस इसे आपने ये कि थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। फिर एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून या फिर हाफ़ टी स्पून के बराबर आप ऐड कर सकते हैं। तड़का इसका बहुत ही ज़बरदस्त हमने रेडी करना है। इसके लिए लहसुन अदरक का पेस्ट जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम तड़के को कुक करेंगे। और साथ ही आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दें दरमियान से कट लगा के। इसके साथ भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और जो सबसे इसमें ख़ास चीज़ ऐड करनी है ये है लाल गोल बेर मिर्च, ऐड लाजमी करनी है आपने। इसके साथ इसकी खुशबू, जो दाल का एक रवायती तरीका होता है ना वो एक बनाने का यही होता है कि इसमें ये मिर्च लाजमी ऐड करते हैं। अब तड़का जब रेडी हो गया तो हम दाल के ऊपर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लाजमी देना है। बस फ़ौरन से आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि इसमें जितनी भी खुशबू अच्छी सी आ जाए दाल में। और सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी आपने लाजमी ऐड करनी है। अच्छा, आप जो भी खाना बनाते हैं, भले वो चिकन हो, दाल हो, लेकिन कसूरी मेथी का जो इस्तेमाल है वो लाजमी किया करें अपने खानों में। खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इससे। लास्ट में हम इसमें अदरक के स्लाइस ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे, और इसकी ये माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक है। आपको सर्व करके फिर दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कि कैसी बनी है दाल। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप इसे सर्व करने के टाइम पे मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें, जिसमें अदरक हो, हरा धनिया हो, वो आप ऐड कर सकते हैं। लंच के टाइम पे बनाएं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसका मेथड बहुत ज़्यादा आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, और टेस्ट में ये बहुत ही मज़े की होती है। बस एंड पे फिर इसमें हम अदरक के स्लाइस ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अच्छा, जो इसमें हरी मिर्चें ऐड की थी उसके साथ ये कि हरी मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाता है, लेकिन फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है, तो वो लाजमी ऐड कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ दाल की ये आसान सी रेसिपी जो कि लंच के हिसाब से रेडी की है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।